Hello everyone, this is Shivangini and I'm back with few more vocabulary words. Today the topic is medical vocabulary. So आज हम जो भी words discuss करेंगे, जो भी terms discuss करेंगे, they are related to medical field. Doesn't mean कि सिर्फ डॉक्टर को ही इनकी ज़रूरत है, बट डेली यूजेज में आप ये वर्ड सुनते हैं, मेडिकल टर्म सुनते हैं और आपको कई बार मीनिंग पता नहीं होता, बिकॉज दिस इज़ समथिंग वी ऑल डील विद. तो मैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टर्म्स लेकर आई हूँ जिसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए. सो नेक्स्ट टाइम इफ़ यू मीट एनी वन, इफ़ एनी वन इज़ सफरिंग फ्रॉम एनीथिंग, इफ़ यू गो टू हॉस्पिटल, तो आपको इन चीज़ों का मीनिंग एकदम से समझ आ जाए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज डिस्कशन. So the very first term is amnesia. Amnesia is a medical condition that makes you unable to remember things. जब आपको चीज़ें याद करने में परेशानी हो, it is also known as memory loss. कभी कभी क्या होता है कि आपको सर पे चोट लग जाती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है और एनी अदर रीज़न जिसकी वजह से आप चीज़ें भूल जाएं, forgetfulness और memory loss, उसे कहा जाता है amnesia. आफ्टर द एक्सीडेंट ही सफ़र्ड पीरियड्स ऑफ एमनीशिया, यानी एक्सीडेंट के बाद उसको मेमोरी लॉस से सफ़र करना पड़ा. यूजुअली ऐसा होता है, कोई इंजरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी मिसहैप हो जाए, आपको चीज़ें याद करने में थोड़ा समय लगता है. सो दैट मेमोरी लॉस इज नोन एज एमनीशिया. द नेक्स्ट टर्म इज डिमेंशिया. डिमेंशिया भी यूजुअली मेमोरी लॉस से रिलेटेड होता है, बट इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम एमनीशिया. इसमें क्या होता है, इट इज़ अ मेडिकल कंडीशन दैट अफेक्ट्स ओल्ड पीपल, यूजुअली बूढ़े लोगों में होती है, causing the memory and other mental abilities to gradually become worse and leading to confused behavior. तो एमनीशिया में क्या था, आप सिर्फ चीज़ें भूलते थे. डिमेंशिया में क्या होता है, आप चीज़ें भूल भी जाते हैं और जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं वो करने में भी आपको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ हैं वो धीरे धीरे और ज़्यादा ख़राब होती है, डिटीरियोरेट होने लगती हैं. तो आपका जो बिहेवियर है बहुत कन्फ्यूज हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ बैठना है. सो यूजुअली आपने देखा होगा ओल्ड एज लोगों में ये डिमेंशिया का इश्यू होता है. दे बिकम कन्फ्यूज्ड पीपल. जब आपको कन्फ्यूजन होने लगती है, आपको समझ में नहीं आता व्हाट इज़ टू बी डन, व्हाट इज़ टू बी सेड, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, आप चीज़ें भूलने लगते हैं, कोई ध्यान नहीं रहता, दैट इज़ कॉल्ड डिमेंशिया. सो डिमेंशिया एमनीशिया में यही फ़र्क है. एमनीशिया में सिर्फ चीज़ें भूल गई, बट डिमेंशिया में आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ जो हैं दे स्टार्ट डिटीरियोरेटिंग. द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डिमेंशिया इज एल्जाइमर्स डिजीज़. ये एक बीमारी का नाम है. तो डिमेंशिया की जो सबसे कॉमन बीमारी है वो है एल्जाइमर्स डिजीज़. Diagnosis. This is the term which you all have heard. I'm sure about it. आप कभी भी जब चेकअप के लिए जाते हैं, उस चेकअप को, उस आइडेंटिफिकेशन को कहा जाता है डायग्नोसिस. इट इज़ अ जजमेंट अबाउट व्हाट अ पर्टिकुलर इलनेस और प्रॉब्लम इज. सो इट इज़ लाइक एग्जामिनेशन ऑफ इलनेस. आपको क्या बीमारी है उसका पता लगाना, उसे कहा जाता है डायग्नोसिस. What was the diagnosis? Arthritis in both joints. The doctor has made an initial डायग्नोसिस, यानी डॉक्टर ने इनिशियल आइडेंटिफिकेशन की है. सो व्हेन यू गो फॉर अ चेकअप, आपकी बीमारी का पता लगाना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलनेस, दैट इज़ नोन एज डायग्नोसिस. अब डायग्नोसिस के बाद जो दूसरा स्टेप होता है उसे कहा जाता है प्रोग्नोसिस. इट इज़ अ डॉक्टर्स जजमेंट ऑफ द लाइकली और एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़ और द चांसेस ऑफ गेटिंग बेटर. जब आपको डॉक्टर सबसे पहले तो डायग्नोस करेगा, ये बताएगा कि क्या बीमारी है. उसके बाद जब वो ये बताता है कि इस बीमारी का क्या क्या रिजल्ट हो सकता है, बेटर होने के कितने चांस हैं, प्रॉब्लम इंक्रीज़ होने के कितने चांस हैं, तो उसे कहा जाता है प्रोग्नोसिस. इट इज़ लाइक अ फोरकास्ट. जैसे वेदर फोरकास्ट नहीं करते कि आगे क्या होने वाला है, तो जो मेडिकल फोरकास्ट होता है डिजीज़ का, उसे कहा जाता है प्रोग्नोसिस. द प्रोग्नोसिस आफ्टर द ऑपरेशन वॉज फॉर फुल रिकवरी, यानी ऑपरेशन के बाद जो प्रोग्नोसिस किया गया, इट वाज फॉर द रिकवरी ऑफ पेशेंट. तो जब बीमारी को स्पॉट करने के बाद या इलाज करने के बाद अब आगे फ्यूचर बताते हैं, फॉरकास्ट करते हैं कि अब आगे क्या हो सकता है, दैट इज़ नोन एज प्रोग्नोसिस. फेटल. एनी इलनेस और एक्सीडेंट दैट कॉजेज डेथ. कोई भी ऐसा मिसहैप, एक्सीडेंट या बीमारी जिससे किसी की डेथ हो जाए, उसे कहा जाता है फेटल, यानी घातक. सो फेटल कैन ऑल्सो बी नोन एज डेडली, all right, or you can call it mortal. So any disease that leads to death is fatal. For example, the illness is fatal in almost all cases. The fatal shooting of an unarmed 15-year-old, यानी ये बीमारी यूजुअली हर केस में डेथ तक पहुंच जाती है. इट लीड्स टू डेथ. सो एनी डिजीज, एनी इलनेस दैट लीड्स टू डेथ इज नोन एज फेटल. जेनेटिक.
अब जेनेटिक क्या होता है? इट इज़ समथिंग दैट बिलोंग्स और दैट इज़ रिलेटेड टू जीन्स। जीन से आता है जेनेटिक। तो कोई ऐसी डिजीज़, कोई ऐसी इलनेस जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास ऑन हो, विच पासिस फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, इससे आप हेरिडिटरी भी कह सकते हैं, या फिर आप इसे कह सकते हैं इनहेरिटेड, यानी जो पेरेंट्स से बच्चों तक पहुँचे उसे कहा जाता है जेनेटिक, हेरिडिटरी और इनहेरिटेड। द नेक्स्ट टर्म दैट वी हैव इज इंसिजन। इंसिजन होता है चीरा लगाना। यूजुअली जब ऑपरेशन होता है तो एक कट लगता है, उसे कहा जाता है इंसिजन। इट इज़ एन ओपनिंग दैट इज़ मेड इन समथिंग विद अ शार्प टूल। एक शार्प टूल से काटने वाली चीज़ है। जब आप एक काटते हैं किसी बॉडी पार्ट को या किसी भी चीज़ को, स्पेशली समवंस बॉडी ड्यूरिंग एन ऑपरेशन, यूजुअली ये ऑपरेशन के दौरान किया जाता है, उसे कहते हैं इंसिजन। द सर्जन मेक्स अ स्मॉल इंसिजन इनटू विच द ट्यूब इज इंसर्टेड, यानी सर्जन एक छोटा सा चीरा लगाया और वहाँ से बॉडी में ट्यूब को डाला। सो नेक्स्ट टाइम यू हियर दिस वर्ड इंसिजन, यू शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड। इंसिजन का मतलब होता है कट लगाना। नेक्स्ट वी हैव सीजर। सीजर होता है दौरा पड़ना। जब एक लाइक अ वेरी सडन अटैक ऑफ इलनेस इन विच समन बिकम्स अनकॉन्शियस, इंसान बेहोश हो जाए और डेवलप्स वायलेंट मूवमेंट, और एकदम से कुछ अजीब हरकतें करने लगे। सो जब किसी को दौरा पड़ता है उसे कहा जाता है सीजर। इसे आप अटैक भी कहते हैं, किसी भी तरीके का अटैक हो सकता है। कभी कभी इंसान बेहोश हो जाता है और कभी कभी इंसान वायलेंट हो जाता है। सो दैट काइंड ऑफ अटैक इज नोन एज सीजर। फॉर एग्जाम्पल अ सडन फेलियर ऑफ हार्ट, जिसे आप हार्ट अटैक कहते हैं। हिज आंट डाइड ऑफ अ सीजर। सो सीजर रेफर्स टू अटैक, जिसे हिंदी में दौरा कहा जाता है। देन दिस वर्ड स्टिंग। इफ एन इंसेक्ट, plant or animal stings, it produces a small but painful injury with a poison. डंक लगाना, जब कोई इंसेक्ट हो या कोई एनिमल हो आपको स्टिंग करता है तो बहुत छोटा सा उससे निशान पड़ता है। इंजरी बहुत छोटी होती है लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो जहर आपके अंदर छोड़ देता है बाय ब्रशिंग अगेंस्ट द स्किन और मेकिंग अ स्मॉल होल इन द स्किन, जिसे आप बोलते हैं डंक लगाना। प्रिक भी कह सकते हैं आप इसको, जैसे स्नेक बाइट्स होती हैं, सांप का डंक लगना या किसी और इंसेक्ट का या किसी एनिमल का, दैट इज़ नोन एज sting. Example, do all types of bees sting? क्या हर तरीके की जो मधुमक्खी होती है वो डंक लगाती है? I got stung by a wasp yesterday. Stung यानी past form है sting का। So sting आ गया आपका present और stung आ गया past, यानी मुझे मधुमक्खी ने काटा था। I have been stung by a wasp. I didn't see the nettles until I was stung by them. So sting, stung refers to same thing, means डंक मारना। नाउ दिस वर्ड स्प्रेन। स्प्रेन का मतलब होता है मोच आना। टू कॉज एन इंजरी टू अ जॉइंट। यूजुअली जॉइंट्स जो होते हैं आपके बॉडी के, वहाँ पर जब लग जाती है, मोच आती है, उसे कहते हैं स्प्रेन। आप इसे स्ट्रेन भी कह सकते हैं। इसके लिए एक और वर्ड होता है ट्विच, TWITCH। सो मोच आने को कहा जाता है स्प्रेन, स्ट्रेन और ट्विच। यूजुअली क्या होता है, जो बॉडी के जॉइंट्स होते हैं, कई बार टांगों में आ जाता है, बाजू में या नेक में, दैट इज़ नोन एज स्प्रेन। शी स्प्रेन्ड हर एंकल प्लेइंग स्क्वॉश, यानी स्क्वॉश खेलते हुए उसकी जो एंकल थी वहाँ पर उसको मोच आ गई। ही स्टम्बल्ड, वो घिरा, एंड स्प्रेन्ड अ नी, और घुटने में मोच आ गई। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द मेडिकल वोकेबुलरी। ये बहुत कॉमन वर्ड्स हैं जो आपको डेली लाइफ में पता होने चाहिए, एंड आई होप नेक्स्ट टाइम you hear these words, you'll be able to encounter the meaning. So that's all for today's lecture. Thank you, students.